देश भर में मनाई जा रही है दीपावली। आपको बताएं, आज के दिन अयोध्या वापस लौटे भगवान राम। त्योहार को लेकर हर्षोल्लास चारों तरफ। आज भारतीय सेना की जाबाजों के साथ दीपावली मना सकते हैं पीएम। पिछले साल दीपावली के मौके पर करगिल पहुंचे थे पीएम। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में जवानों ने मनाई दीपावली। आतिशबाजी करके एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। जी न्यूज ने जम्मू में सीआरपीएफ जवानों के साथ मनाई दीपावली। एक दूसरे को मिठाई खिलाई और शुभकामनाएं दी गई। रामनगरी अयोध्या में मनाया गया भव्य दीपोत्सव। दियों की रोशनी से जगमग हो उठी राम की पैड़ी। राम की पैड़ी पर 51 घाटों पर जलाए गए दिए। घाटों पर दिखा अद्भुत नजारा। अयोध्या में रिकॉर्ड संख्या में दीप प्रज्वलित हुए। 22,23,000 दियों की रोशनी से नहा उठी राम की नगरी अयोध्या। दीप प्रज्वलन के साथ बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। सीएम योगी आदित्यनाथ को मिला सर्टिफिकेट। ड्रोन कैमरे के जरिए की गई दियों की गिनती। अयोध्या नगरी में दीपोत्सव पर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। 25,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने दीपोत्सव में हिस्सा लिया। सभी ने राम की पैड़ी पर जलाए दिए। राम की पैड़ी पर जबरदस्त जो है आतिशबाजी हुई। आसमान में बिखरी रंग बिरंगी रोशनी। सीएम योगी ने की सरयू नदी की आरती। उत्सव में सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए लोग। सरयू नदी पर मंत्रोच्चारण के बीच की गई आरती। भक्तिभाव से मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु। सरयू नदी का नजर आया अद्भुत सा स्वरूप। नदी की धारा पर दिखी रंग बिरंगी रोशनी। अयोध्या में राम की पैड़ी पर लाइट और साउंड शो का आयोजन। दीपों से गुलजार हुआ पूरा घाट। अयोध्या के मंदिरों में खास सजावट। करीब 7 लाख दियों को प्रज्वलित किया गया। रामलला के दरबार का जो नजारा था और वो जो खूबसूरती थी अलौकिक नजर आई। रंग बिरंगी रोशनी से पूरा परिसर सजा धजा दिखा। राम मंदिर परिसर के लिए अंदर प्रज्वलित किए गए दीपक। मंदिर की दिखी अद्भुत छटा। दीपोत्सव के दिन रामलला के दर्शन करने के लिए लगी लोगों की भारी भरकम भीड़। भक्तों ने रामलला के लिए आशीर्वाद। अयोध्या में लेजर शो के जरिए दिखाई गई रामलीला। भगवान राम के जीवन की घटनाओं को दर्शाया गया। तो वहीं राम की पैड़ी पर सीएम योगी ने किया रामलीला के कलाकारों का भव्य स्वागत। रामलीला के कलाकारों को पहनाई गई माला। तो रथ पर सवार हुए रामलीला के कलाकार। सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ब्रजेश पाठक ने रथ को खींच लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम के प्रतीक स्वरूप की आरती की। तिलक लगाया। भगवान राम का अभिषेक किया। दीपोत्सव से पहले रामकथा का आयोजन। रामकथा पार्क में मौजूद रहे सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। सीएम योगी ने कहा कि हमारी पीढ़ी बहुत ही सौभाग्यशाली है कि भगवान रामलला यहां पर विराजने के लिए आ रहे हैं। सीएम योगी ने दीपोत्सव को बताया सांस्कृतिक आंदोलन। कहा, हमने नई अयोध्या को बनते हुए देखा है। दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम 100 देशों में लाइव देखा गया प्रसारण। अयोध्या दीपोत्सव में दिखा कश्मीर का रंग। कलाकारों ने प्रस्तुति से अयोध्या नगरी का मन मोह लिया। अखिलेश यादव ने वीडियो ट्वीट कर दीपोत्सव पर उठाए सवाल। लिखा, जहां पर गरीब दियों से तेल से जाने को मजबूर, वहां उत्सव का प्रकाश धुंधला है। लखनऊ गोंडा हाईवे पर सरयू पुल पर हुई आतिशबाजी। हजारों की संख्या में लोग जुटे। दीपावली के लिए सजे बद्रीनाथ केदारनाथ के धाम। 10 क्विंटल फूलों से सजा पूरा बैकुंठ धाम। दीपावली पर मंदिरों में होगी विशेष पूजा। दीपावली पर बहुत ही खूबसूरती के साथ चारों तरफ डिमांड फूलों की बढ़ गई है, क्योंकि इनसे खूबसूरती में चार चांद लगते हैं। मालिक फूलों को बाजार तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। देहरादून में दीपावली को लेकर दमकल विभाग अलर्ट हुआ। जवानों को अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया गया। एमपी के रीवा में दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक है। देर रात तक लोगों ने की खूब खरीदारी। ओडिशा के पूरी समुद्र तट पर कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई भगवान राम की कलाकृति। दीपावली के पर्व की दी शुभकामनाएं। एमपी के इंदौर में कलाकार ने बनाई 14,000 स्क्वायर फीट की रंगोली। रंगोली में भगवान हनुमान और भगवान के साथ साथ यहां पर प्रधानमंत्री की तस्वीर को भी लगाया गया। दीपावली पर चंडीगढ़ के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में रौनक। लोगों में इलेक्ट्रिक सामान खरीदने की होड़ मची हुई।
दीपावली के मौके पर जगमग हुआ बरेली का पुलिस लाइन्स। अधिकारियों की मौजूदगी में 21,000 दियों को प्रज्वलित किया गया। दिल्ली के बाजारों में दिखी भारी भीड़। गाजीपुर बॉर्डर पर भी लगा जाम। सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। तेलंगाना की रैली में पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार। कहा कि कांग्रेस की नीति दलित विरोधी है, कांग्रेस से सतर्क रहने की जरूरत है। सिकंदराबाद में पीएम मोदी की रैली में टावर पर चढ़ गई लड़की। प्रधानमंत्री ने नीचे उतरने की गुजारिश की। तेलंगाना में पीएम मोदी के मंच पर भावुक हो गए बीजेपी नेता कृष्णा। प्रधानमंत्री ने पहुंची उनके आंसू। रैली के बाद गले भी लगा लिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन का आतंकी नेटवर्क आया सामने। ISIS से भी जुड़े रहे तार। 4 संदिग्धों को किया गया गिरफ्तार। अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाए देश की संस्कृति को नष्ट करने के आरोप। बोले पीएम मोदी ने घुसपैठियों को रोका। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ की रैली में कांग्रेस पर अटैक किया। कहा पार्टी हीरो होने का दावा करती है लेकिन विकास करने में जीरो रहती है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ईडी की कार्रवाई। लालू यादव का सहयोगी अमित कात्याल गिरफ्तार। 5 दिवसीय ब्रिटेन यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऋषि सुनक की भारत यात्रा पर चर्चा संभव। कोझिकोड में फिलिस्तीन के समर्थन में सीपीआईएम ने निकाली एक रैली। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन शामिल हुए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार अस्वस्थ हैं। डॉक्टर ने आराम करने की उनको सलाह दी है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू करने की तैयारी। धामी सरकार जल्द बुलवा सकती है विधानसभा सेशन। रखा जा सकता है ड्राफ्ट उसमें। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से एनकाउंटर। परिगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। सील किया गया इलाका। भारतीय सेना ने LOC पर कड़ी की निगरानी। पेट्रोलिंग करते नजर आए सेना के जवान। जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति के दावे पर महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर उठाए सवाल। बोली ED NIA से लोगों को परेशान किया जा रहा। मध्य प्रदेश में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। लाडली बहनों को पक्के मकान। गरीब बच्चों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा के साथ ग्वालियर जबलपुर में मेट्रो का वायदा। MP में कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र को जुमला पत्र बता दिया। कहा कि मतदाता इस पर भरोसा नहीं करेंगे। गुजरात में सूरत रेलवे स्टेशन में मची भगदड़। 1 की मौत 3 लोग घायल। सोनीपत की एक सोसाइटी में बिल्डिंग में लगी आग। कपड़ों की रस्सियां बनाकर नीचे उतरते दिखे लोग। जयपुर में पुलिस का मिलावट के खिलाफ विशेष अभियान। दूध, मावा, मिठाइयों, तेल और मसालों के लिए गए सैंपल्स। बिहार के पटना में जिला प्रशासन ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। छठ पर्व को लेकर तैयारियों का लिया जायजा। बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी। अगले 24 घंटे तक अलर्ट। 18 नवंबर को बंद होंगे बद्री विशाल के कपाट। बर्फबारी से गुलजार हुआ केदारनाथ का धाम। कड़ाके की सर्दी के बीच श्रद्धालु कर रहे दर्शन। इटावा में आतिशबाजी के दौरान घर में गिरा रॉकेट। आग लगने से लाखों का नुकसान पहुंचा है। राजस्थान के बारां में पुलिस ने सौंपे 105 मोबाइल फोन्स। खोया मोबाइल मिलने पर पीड़ितों के चेहरे खिल उठे। बिहार के अरवल में 156 लीटर देसी शराब जब्त हुई। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। मुंबई में पुलिस की ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 5 करोड़ का ड्रग्स जब्त। एक नाइजीरियन हुआ गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। स्ट्रेचर नहीं मिलने पर मरीज को गोद में उठाने को मजबूर हुए परिजन। महाराष्ट्र के पुणे में 4 गाड़ियों की भीषण टक्कर। हादसे में 2 की मौत, कई घायल। प्रयागराज के बहादुरगंज में दुकान में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। हमास के साथ चल रही जंग के बीच इजरायल के पीएम का बड़ा बयान। कहा जंग में हमारी जीत जल्द होगी और हम जल्दी ही बंधकों को छुड़वा भी लेंगे। इजरायल हमास जंग के बीच रियाद में जुटे अरब और इस्लामिक ने देशों के नेता। गाजा में इजरायल के अटैक्स पर चर्चा। इजरायल को लेकर भड़के ईरान ने OIC बैठक में अपील की है। कहा सभी मेंबर देश इजरायल को तेल सप्लाई करना बंद कर दो। हमास इजरायल वॉर पर सऊदी अरब के प्रिंस का बयान। कहा कि इजरायल युद्ध करे बंद और हमास बंधकों को जल्द ही छोड़ दे। सऊदी अरब में हुई मुस्लिम देशों की बैठक में फिलिस्तीन का बड़ा आरोप। कहा कि राजनीतिक समाधान न होने के लिए अमेरिका जिम्मेदार। उत्तरी गाजा के अल-शिफा अस्पताल पर बमबारी। गाजा के हेल्थ विभाग ने जारी की जानकारी। इजरायल ने हमले से मना कर दिया। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह की सैन्य चौकियों को किया तबाह। IDF की ओर से जारी किया गया वीडियो। इजरायल ने गाजा के रफा को बनाया निशाना। हवाई हमले में कई लोगों की मौत। मलबे से लोगों का रेस्क्यू।
ब्रसेल्स में इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम की मांग को लेकर मार्च, हजारों लोगों ने हिस्सा लिया इसमें। गाजा में इजरायली सेना को एयरफोर्स की मदद, गोलाबारी के दौरान सिविल सैनिकों को हमले से मिलेगी सुरक्षा। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह का बयान, कहा कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष को अमेरिका ही रोक सकता है। लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली, युद्ध विराम की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी हो सकती है गिरफ्तार, एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार मामले में तलब किया। उत्तरी गाजा के बेत हनौन में आतंकियों के साथ आईडीएफ की मुठभेड़, हथियारों की तलाश कर रहे सैनिक। उत्तरी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायल के 5 सैनिकों की मौत हुई, आईडीएफ ने दी इसकी पूरी जानकारी। ईरान समर्थित आतंकियों से निपटने के लिए अलर्ट पर इजरायल की सेना, दक्षिण इजरायल में सेना ने बढ़ा दी मोर्चेबंदी। नेतन्याहू ने गाजा पट्टी के पास सर्विलांस बेस का किया दौरा, सैनिकों से भी मिले नेतन्याहू। गाजा से विस्थापित हो रहे लोग, आईडीएफ का बयान, 2 दिन के भीतर करीब 1 लाख लोग दक्षिण की ओर हुए विस्थापित। इजरायल हमास वॉर को लेकर डब्ल्यूएचओ का चौंकाने वाला खुलासा, गाजा में हर 10 मिनट में हो रही है एक बच्चे की मौत। उत्तरी फ्रांस में भारी बरसात से उफान पर नदी, बचाव कर्मियों ने बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। दक्षिण पश्चिम आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट की चेतावनी पर लोगों ने छोड़ दिया घर, इलाके में आपातकाल का ऐलान। आज वर्ल्ड कप लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला, भारत और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला होगा। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर, आज वतन वापसी करेगी टीम। पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड ने पहले की बल्लेबाजी, 9 विकेट खोकर 337 रन बनाए। 244 रन बनाकर ऑल आउट हुई पाकिस्तान की टीम, डेविड विली ने लिए 3 विकेट। इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स से खेली 84 रन की शानदार पारी, जो रूट ने 60 बनाए। हैरिस रऊफ ने पाकिस्तान की ओर से झटके 3 विकेट, शाहीन अफरीदी ने 2 विकेट अपने नाम किए। Z News।